का जो ग्वाला था सबकी गायों को लिखता और सबकी गायों को लेकर चराने के लिए जाता। थोड़ा सावधानी पूर्वक सुनिएगा, कथा बड़ी सुंदर। विधु नाम का ग्वाला पूरे गांव की गायों को इकट्ठा करता, पूरे गांव की गौ माता को एकत्रित करता और उनको चराने के लिए जाता। और जब चराने के लिए जाता गायों को, गौ चराने के लिए जब पहाड़ पर्वत पर जंगल में पहुंच जाता, जंगल में पहाड़ पर्वत पर पहुंचने के बाद वो एक जगह पर बैठ जाता और गाय उस जंगल में उस पर्वत पर चरती रहती। अब विधु शिव का बड़ा भक्त था। उसका एक नियम, शंकर जी के मंदिर में जाना, शंकर जी को जल चढ़ाना, शंकर जी को चंदन लगाना, शंकर जी का श्रृंगार करना, शंकर जी का फूल की पंखड़ियों को तोड़कर उस पंखड़ियों से शंकर के शिवलिंग का श्रृंगार करता था। आप में से कितने लोग हैं जो किसी मंदिर में जाकर शंकर जी का श्रृंगार करते हो? बहुत सारे बैठे हैं। बहुत बहुत नमन, आपको प्रणाम करता हूं, साधुवाद आपका। विधु का नियम था, फूल की पंखड़ी तोड़ता और उस पंखड़ी को तोड़कर शंकर के शिवलिंग का श्रृंगार करता। आज विधु गौओं को चराने के लिए गया वन में, और गौओं को चराने के लिए जब विधु गया, उसके गौओं को चराते चराते विधु जब जंगल में पहुंचा, जंगल में पहुंचने के बाद उसकी सारी गौएं तो आ गई, पर विधु की 5 गाय कहीं चली गई और वो गाय किसी सेठ की थी। किसी सेठ की थी और बड़ी चिंता व्याप्त। एक व्यक्ति के जीवन में एक बात बड़ी विचित्र होती है। 2 जगह से व्यक्ति पैसे ले लेता है। एक बहुत अमीर व्यक्ति से पैसे लेगा, करोड़पति व्यक्ति से पैसे लेगा, कोई सेठ जी से पैसे ले लेगा, कोई धनपति से पैसे ले लेगा, और एक पैसा लेगा वो अपने परिवार के किसी गरीब साधारण व्यक्ति से कि भैया मैं तुम्हें लौटा दूंगा। अब ईमानदारी से बोलना रे कोकपुर वाला, जब उस व्यक्ति के पास में पैसा आएगा तो सबसे पहले वो सेठ जी का लौटाता है कि वो गरीबड़े का लौटाता है? जम के वो ईमानदारी से बोलना, सेठ जी का लौटाता है, क्योंकि रोज सेठ जी के गुंडे, रोज सेठ जी के पहलवान, रोज सेठ जी के कुछ ना कुछ कहने वाले उसके दरवाजे पर आते हैं, उसको डराते हैं, उसको धमकाते हैं, उसको बार बार डराने और धमकाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले वो पैसा किसका लौटाता है? जम के बोलो जरा, सेठ। और वो जो गरीब है, वो सो साधारण है, वो इंतजार करता रहता, मेरा पैसा मेरे सेठ जी देंगे। सेठ जी कब दोगे? बस तेरा पैसा कोई खाके थोड़ी ना बग रहा हूं, दूंगा, आ जान दे, दे दूंगा। भैया कब दोगे? आ जान दे, दे दूंगा। क्योंकि उसमें नम्रता, उसमें विनम्रता। आप मेरा पैसा कब दोगे? मैं दूंगा दूंगा। वो क्रोध नहीं कर रहा है, वो चिड़चिड़ नहीं कर रहा है, वो गुस्सा नहीं कर रहा है, वो अपशब्द नहीं कर रहा है। दूंगा, मैं दूंगा, आएगा दे दूंगा, आएगा दे दूंगा। पर
सबसे पहले पैसा लौटाया तो उसने सेठ जी का लौटाया। उसी तरह विधु के मन में ये बात आई कि सबकी गौ माता आ गई, केवल एक सेठ ऐसा है जिसकी 5 गाय रह गई हैं, और वो 5 गाय अगर सेठ जी की लेकर नहीं गया तो फिर तो मेरे प्राण चले जाएं। अगर मैं उन 5 गायों को लेकर नहीं पहुंचा, मैं उन 5 गायों को लेकर नहीं जाता हूं तो सेठ जी तो मुझे मार डालेंगे। अब करूं तो करूं क्या? और विधु का एक नियम था, शिव जी के मंदिर में रोज जाना, रोज प्रणाम करना, रोज भगवान की भक्ति करना, रोज श्रृंगार करना, रोज जल चढ़ाना, चंदन लगाना, रोज भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहना, विधु का नियम था। अब जब तक गाय मिले नहीं तब तक विधु गांव में जाए। अब विधु ने करा क्या? एक ग्वाला और था साथ में, जितनी गांवों की गाय थी विधु ने सारी गायों को उस ग्वाले के साथ गांव में भेज दिया। पर विधु 5 गाय को ढूंढने में लग गया। विधु को 1 दिन पूरा लग गया, 2 दिन पूरे लग गए, 3 दिन पूरे लग गए, 4 दिन पूरे लग गए, पर विधु गायों को ढूंढता रहा। अब विधु के मन में यह खलबली हो कि मैं भगवान शंकर का श्रृंगार कैसे करूं, मैं शंकर भगवान की भक्ति कैसे करूं, मैं शिव जी को जल कैसे चढ़ाऊं, मैं शंकर जी को बेलपत्र कैसे चढ़ाऊं, मैं शंकर जी का गुणगान कैसे करूं, मैं शंकर जी को चंदन कैसे लगाऊं। अब विधु के मन में यह भाव उत्पन्न होने लगा कि करूं तो करूं क्या। बैठ गया विधु, 5 गाय को ढूंढता, नहीं मिलती। रोज सवेरे विधु मौन होकर बैठ जाता और मौन होकर बैठा भगवान शंकर की भक्ति में लग गया। हृदय से, मन से भगवान को जल चढ़ाने लगा, मन से भगवान को बेलपत्र चढ़ाने लगा, मन से भीतर के भाव से मन की पूजन करने लगा, मानसिक पूजन करने लगा और शंकर भगवान को जल चढ़ाता, बेलपत्र चढ़ाता, चंदन लगाता। फिर मन में आया मैंने फूल तोड़े हैं, फूल की पंखड़ी में शंकर जी का श्रृंगार कर रहा हूं, मन से श्रृंगार करता। आज 3 दिन विधु को निकल गए और मन की पूजन कर रहा था, मानसिक पूजन कर रहा था। और 3 दिन निकलने के बाद में क्या हुआ? जंगल में, घने जंगल में एक शेर आ गया, सिंह आया, घने जंगल में शेर आया। और जब घने जंगल में शेर आया, सिंह आया, विधु के पास में, विधु के नजदीक में, विधु के करीब में शेर निकल के जा रहा है और विधु को मालूम ही नहीं कि शेर उसके सामने खड़ा हुआ। शेर उसके सामने खड़ा, ये विधु को नहीं मालूम। शेर उसके सम्मुख में है, ये विधु को नहीं मालूम। शेर उसकी साक्षी में है, ये विधु को नहीं मालूम। बस विधु को नहीं मालूम कि शेर मेरे पास में है। विधु तो मानसिक पूजन कर रहा था, मानसिक पूजन में लगा हुआ था और शेर पास में आ गया। शेर आया, विधु मन में सोचने लगा मैंने बाबा तुम्हारा श्रृंगार कर दिया, बाबा मैंने तुम्हें जल चढ़ा दिया, पर बाबा मेरी 5 गाय अभी तक नहीं मिली, अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई। बाबा मुझे 5 गाय अभी तक नहीं मिली है। बस ये विचार करता 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 विधु उसी जगह पर बैठा बैठा मानसिक पूजन कर रहा था, मन से शिव का स्मरण कर रहा था। शेर आ भी गया और शेर बाजू में से निकलकर, पास में से निकलकर एक हिंसक सिंह जब सम्मुख में आया तो एक हिरण का शिकार कर कर चले गया और विधु बैठा की बैठा ही रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर की पवित्र कथा कहती है। शिव महापुराण की पवित्र कथा कह रही है कि जब मन की पवित्रता हो जाती है, शिव महापुराण की कथा कहती है जब मन पवित्र हो जाता है, मन की पवित्रता हो जाती है, मन पवित्रता की ओर हो जाता है, तो चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा संकट तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो, वो संकट अपने आप टल जाता है। ये शिव महापुराण की कथा। शरीर की पवित्रता परमात्मा नहीं देखता है,
पर मन की पवित्रता परमात्मा देख, मन की पवित्रता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि अपने मन की पवित्रता को बढ़ाइए, अपने मन की पवित्रता को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए, मन की पवित्रता को मूल बनाने का प्रयास करिए। शरीर की पवित्रता से परमात्मा नहीं रिश्ता, पर मन की पवित्रता से परमात्मा रीझ जाता है। मूल है मन की पवित्रता। कितना भी तन को धो लीजिए, कितना भी धो, तुम्हारा जितना मन कर जाए, तुम्हारा जितना इच्छा कर जाए, उतने तन को धो लीजिए। सारे साबुन, सारा सर्फ, सारा शैम्पू शरीर पर लगा लीजिए। दुनिया का जितना अच्छा ब्यूटी पार्लर मिल जाए, उस ब्यूटी पार्लर में तैयार भी हो जाए,